जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू डॉक्टर साइंस। आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्लांट ब्रीडिंग। ये 12th एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पेज नंबर 170 से 174। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ टेबल डिस्कस करेंगे, जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ इसको डिस्कस किया जा सकता है उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। और आपको अगर इसका और सब पार्ट चाहिए इस चैप्टर का, ये स्ट्रेटजी वाला चैप्टर का, तो इसमें हम प्ले लिस्ट देख सकते हैं। सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं वैसे भी। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे इसमें टेबल है, टेबल 9.1 बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए और बोर्ड स्टूडेंट के लिए। तो इसको हम लोग याद करने का तरीका देखेंगे, कैसे याद करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्रॉप। क्रॉप जो है वीट है हमारा, गेहूँ बोल सकते हैं इसे हिंदी में। वेराइटी इसका हिमगिरी है। और रेजिस्टेंस टू डिजीज जो है लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट एंड हिल बर्ड। इसका हम लोग ट्रिक देखते हैं कि किसी तरह इसको याद रख सकते हैं। तो जिनको दिक्कत है, जैसे इसका ट्रिक याद है, वीट है, वीट मतलब सिंपली इसका ट्रिक छोटा सा व्हील है। वीट वाला जो है उसका ट्रिक है व्हील, ठीक है। तो व्हील कैसे याद रखेंगे? डब्ल्यू से वीट, एच से हिमगिरी और एच से हिल बर्ड, और एल जो है, एल मतलब लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट, उसको व्हील से याद रख सकते हैं आप लोग। तो अगर एग्जाम में कभी आ जाए कि हिमगिरी जो है कौन सा मतलब हिमगिरी जो है किस मतलब रेजिस्टेंस टू डिजीज में कौन सा डिजीज रेजिस्टेंट बनाया गया था, किस टाइप में, तो ये इसका आंसर जाएगा ही लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट। मेरा तबीयत थोड़ा खराब है तो आवाज़ हो सकता है थोड़ा डिस्टॉर्टेड है, तो इसके लिए सॉरी चाहेंगे। चलिए उसके बाद फिर अगला आता है ब्रेसिका। ब्रेसिका जो है इसमें पूसा स्वर्णिम और वाइट रस्ट, ये हमको याद रखना है। तो इसका ट्रिक बनाए हम बड़ा स्वर्णिम करण करण वीरू, मतलब ये ब्रेसिका बड़ा स्वर्णिम करण वीरू। पहले समझ लीजिए कि ट्रिक क्या है। जैसे कि बड़ा स्वर्णिम, स्वर्णिम मतलब होता है गोल्डन पीरियड, मतलब अच्छा समय। तो करण वीरू का जो समय होता था ना, करण वीरू, करण जो है हमारे करण अर्जुन मूवी में थे, तो उसमें जो थे उसको वही बनाएंगे बड़ा स्वर्णिम करण वीरू। तो बड़ा मतलब ब्रेसिका हो जाएगा, स्वर्णिम मतलब पूसा स्वर्णिम, करण मतलब करण, और वीरू मतलब वीरू। देखिए WHIRU है ना, WHIRU वीरू है। तो वाइट रस्ट इस तरह से याद रख सकता है, ये WHIRU वीरू इस तरह से पढ़िए, बड़ा स्वर्णिम करण वीरू। ये हो जाएगा बड़ा स्वर्णिम करण वीरू, ठीक है। चलिए एक बार दोनों देख लीजिए फिर से क्या बताएं कि व्हील अगर एग्जाम में आए तो क्या याद करेंगे? व्हील है ना। जब कैसे रिकॉल करना है वो देखिए, एग्जाम में ये आ जाए तो देखना है हम लोग को। उसके बाद फिर आता है ठीक है। उसके बाद चलिए, तो ये हो गया। तो व्हील कैसे थे? डब्ल्यू से वीट, एच से हिलबर्ट और हिमगिरी। एच से दोनों आ जाएगा, एल से लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट। ये हमारा हो जाएगा। फिर जैसे ब्रेसिका आ गया तो क्या याद रखेंगे? बड़ा स्वर्णिम करण वीरू, बड़ा मतलब ब्रेसिका, स्वर्णिम देखिए पूसा स्वर्णिम, करण करण रहा, वीरू वाइट रस्ट को वीरू। तो एग्जाम में इस तरह से रिकॉल कर सकते हैं, मतलब काम आ जाएगा। फिर आता है कॉलीफ्लावर वाला। देखिए यहाँ कॉलीफ्लावर का, कॉलीफ्लावर कॉलीफ्लावर है तो पूसा सुब्रा और पूसा स्नोबॉल केवन। तो ब्लैक रोट एंड कर्ड ब्लाइट ब्लैक रोट। तो इसको कैसे याद रखेंगे? इसमें ब्लैक ब्लैक बहुत आ रहा है, रोट आ रहा है ना, रोट दो बार आ गया है, और ब्लैक रोट दो बार आ गया बेसिकली। तो और ये कर्ल भी है आगे। ये सब टर्म को कैसे याद रखेंगे एग्जाम में? देखिए, तो कॉलीफ्लावर में पुसा सुब्रा और पुसा स्नोबॉल, तो हम लोग पुसा छोड़िए, स्नोबॉल और सुब्रा से याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसका ट्रिक है कॉलीफ्लावर का, सुब्रा भाभी, बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रिक है, देखिएगा। जैसे कि सुब्रा भाभी ये है, ये हमारी भाभी जी, सुब्रा भाभी ब्लैक रोड कर्ल करके कॉलीफ्लावर का सब्जी बनाई, फिर स्नोबॉल खेली। क्या बताना चाह रहे? सुब्रा भाभी ब्लैक रोड कर्ल करके कॉलीफ्लावर का सब्जी बनाई और फिर स्नोबॉल खेली। तो पहला काम क्या किया? सुब्रा भाभी सब्जी बनाई, कैसे? ब्लैक रोड को कर्ल करके। जैसे याद देखिए, ये फूल गोभी का फ्लावर, कॉलीफ्लावर का सब्जी बनाया, तो क्या किया? हाथ में ये ब्लैक रोड है, इसका याद देखिए, ब्लैक रोड है, ये ब्लैक रोड से इसको कर्ल करके सब्जी को फ्राइंग पैन पे कर सकते हैं हम लोग, इस तरह बनाते हैं। तो फिर सब्जी बनाई और फिर उसका स्नोबॉल खेली। तो ये सुब्रा भाभी हमारी। तो सुब्रा से क्या हो जाएगा? पूसा स्वर्णिम, और पूसा, ठीक है। ब्लैक रोड कर्ल करके, मतलब ब्लैक रोड जो है इसका, देखिए इसका ब्लैक रोड यहाँ से, इसको कर्ल करके कॉलीफ्लावर की सब्जी बनाई और फिर स्नोबॉल खेली। कॉलीफ्लावर का हो जाएगा, ये कॉलीफ्लावर का सब्जी बनाया और फिर उसका स्नोबॉल खेला। तो सिंपली क्या किया सुब्रा भाभी? सब्जी बनाया और स्नोबॉल खेला, बस इतना ही। तो इससे आपको ये ट्रिक याद आ जाएगा। तो एग्जाम में कैसे यूज करना है? तो जैसे बोलेंगे पूछा, सुब्रा पूछ लिया कौन सा होगा, तो हमको सब कुछ का याद आ जाना चाहिए। जैसे क्रॉप कौन सा है और डिजीज, रेजिस्टेंस टू डिजीज। तो सुब्रा का हो जाएगा कॉलीफ्लावर और ब्लैक रोड एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रोड, ये हो जाएगा हमारा। तो इसको याद कैसे करेंगे? सुब्रा भाभी, सुब्रा हो गया,
कॉलीफ्लावर की सब्जी मैं ब्लैक रोड कर्ल करके, ब्लैक रोड देखिए, ब्लैक रोड कर्ल करके, 2 बार ब्लैक आ जाता है एग्जाम में, हो जाएगा कर्ल करके, ब्लैक रोड कर्ल करके, ठीक है। तो ब्लैक रोड कर्ल करके सब्जी बनाई, कॉलीफ्लावर की सब्जी बनाई और स्नोबॉल की, हो गया। फिर आता है कॉपी। देखिए कॉपी, ये क्रॉप का नाम है, वेराइटी है पूसा कोमल और डिसीज रेजिस्टेंट है, बैक्टीरिया ब्लाइट। इसका ट्री देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉपी, तो इसका है कौ जैसी कोमल बीवी, मतलब बीवी मतलब होता है वाइफ, ठीक है। तो हिंट देने के लिए बताए कि हमारी बीवी जो है कौ जैसी कोमल है, मतलब एक तरह से इज्जत दिया गया भी है, मतलब कि तारीफ की है बीवी का कि कौ जैसी कोमल बीवी, हमारी बीवी बहुत, गाय जो होता है ना, मतलब थोड़ा सा एक तरह से बोलिए शांत और स्वभाव के गाय होते हैं, मतलब नेचुरली, मार्केट का पता नहीं लेकिन हमारे गांव तरफ तो यही होता है। तो कौ जैसी कोमल बीवी, ठीक है। तो कौ मतलब कॉपी हो जाएगा, जैसे कोमल तो पूसा कोमल, बीवी बैक्टीरियल ब्लाइट। तो कौ जैसी कोमल बीवी जो है ये कॉपी से आप इसको याद कर सकते हैं एग्जाम में। कॉपी अगर कुछ इस तरह से पूछेगा पोशाक पूसा कोमल जो है कौन सा डिजीज रेजिस्टेंट बनाया गया था, तो बीवी बैक्टीरियल ब्लाइट है ना। तो कौ जैसी कोमल बीवी, इससे आप रिकॉल कर सकते हैं। फिर उसका आता है चिली वाला। चिली मतलब मिर्च होता है और पूसा सदाबहार इसका वैरायटी है। और इसका डिजीज देखिए, सी चिली मोजाइक वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस और लीफ कर्ड, ये तीनों है। तो इसको कैसे याद करेंगे चिली का, देखिए चिली, चिली देश में सदाबहार रहेंगे तो कत्ल होगा, मतलब चिली एक देश का नाम है, हम देश के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस ट्रिक है, ठीक है। तो चिली देश में सदाबहार रहोगे तो कत्ल होगा। तो चिली से चिली याद रखिए, सदाबहार मतलब पूसा सदाबहार, कत्ल देखिए कत्ल, CTL कत्ल है ना। चिली मोजाइक वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस और लीफ कर्ल। देखिए अगर आप कभी भी मॉर्फोलॉजी 11th में कभी पढ़े होंगे या पढ़ना चाहते होंगे, नीट के बच्चे होंगे तो उसको जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ देखिए कत्ल से एक और ट्रिक है, एक्साइल, एक्साइल जो होता है ना, एक्साइल का भी ट्रिक है कत्ल, CTL। चाइना रोज टोमेटो लेमन, वहाँ चाइना रोज टोमेटो और लेमन, टोमेटो और लेमन। हालांकि ये ट्रिक हम बना देंगे, प्रेजेंटेशन में ही आता है, एग्जाइल प्रेजेंटेशन में चाइना रोज टोमेटो लेमन है ना। तो ये इसमें कैसे याद रखेंगे, तो एग्जाइल कुल्हाड़ी, एक्स मतलब कुल्हाड़ी होता है, कुल्हाड़ी से हम लोग कत्ल कर सकते हैं। यहाँ क्या, हमेशा बाहर घूमो तो कत्ल होगा, दोनों लॉजिकल है, ठीक है। ट्रिक लॉजिकल का जरूरत नहीं होता है, लेकिन लॉजिकल रहेगा तो याद रहता है। चलिए ठीक है, ये टेबल हमारा खत्म हो गया, एक बार रिवाइज कर लीजिए कैसे। तो वीट का हो जाएगा व्हील, ब्रेसिका का बड़ा सोडियम करणवीरू, कॉलीफ्लावर का क्या हो जाएगा, कॉलीफ्लावर का सुब्रा भाभी कॉलीफ्लावर की सब्जी बनाई और स्नोबॉल के लिए, इसको आप लोग अपने तरीके से भी मॉडल थोड़ा बहुत एडिट कर सकते हैं। फिर कॉपी, कौ जैसी सुंदर बीबी, और फिर आता है चिली, चिली देश में सदाबहार रहोगे तो कत्ल होगा। बहुत आसान ट्रिक है, 4-5 एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये टेबल 9.1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो नीट में भी आ सकते हैं और बोर्ड में भी इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है, कोई सा भी बोर्ड हो। फिर आता है जिसमें सिलेबस एनसीईआरटी, ठीक है। फिर आता है टेबल 9.2, टेबल 9.2 भी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। देखिए आज हम लोग प्लांट ब्रीडिंग का हर कुछ मतलब जो भी इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे। तो टेबल 9.2 में देखिए क्रॉप है ब्रेसिका, रेपसीड, रेपसीड मस्टर्ड है। तो ये मस्टर्ड फैमिली है, तो मतलब मस्टर्ड का क्रॉप का है। तो वेराइटी इसका पूसा गौरव है और इंसेक्ट अफीड है। इसका ट्रिक है बड़ा, देखिए पहले ब्रेसिका का बना चुके हम लोग, तो यहाँ बनाते हैं। गब्रा, इसका ट्रिक सिंपल याद रखिए, गबरा, गबरा फैन होता है ना, वो शाहरुख खान का मूवी आया था कोई फैन हो, तो उसमें गबरा होता है, गबरा फैन है ना। तो पूसा गौरव, ब्रेसिका और एफिड, पूसा गौरव, तो गबरा से याद रखिए गौरव, ब्रेसिका और एफिड है, छोटा ट्रिक है। फिर आता है फ्लैट बीन, देखिए इसका ट्रिक याद रखिए, फ्लैट, फ्लैट से मतलब किसी को हम लोग फ्लैट कैसे कर सकते हैं, झापड़ से ना, झापड़ इसका ट्रिक हो गया, जाफर, जाफर, जाफर मतलब जसीर अफीड एंड फ्रूट बोरर, फ्रूट बोरर है। इसका ट्रिक हो जाएगा झापड़ से फ्लैट किया, से फ्लैट किया, सिंपली फ्लैट बिन का क्या होगा, जापड़ से फ्लैट किया, जसीर अफीड और फ्रूट बोरा, ठीक है, जापड़ से फ्लैट किया, ये हो जाएगा। इसका सीम होता है, देखिए फ्लैट बीन सीम को बोलते हैं, आप लोग सीम जान देखे होंगे कभी, सीम इस तरह का होता है, देखिए इस तरह का सीम, उसमें बीज होते हैं तो उसको इस तरह का सीम होता है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके आता है ओंकरा, लास्ट टेबल का लास्ट है हमारा ओंकरा, ओंकरा जो होता है भिंडी को बोलते हैं, ठीक है, भिंडी को बोलते हैं। पूसा स्वामी, A4 और सूट एंड फ्रूट वगैरह। देखिए इसको कैसे याद करेंगे, तो इसका ट्रिक है यहाँ पे, स्वामी 4 बजे ओंकार में भिड़ जाते हैं सूट एंड फ्रूट खाकर। तो स्वामी जी जो है 4 बजे ही ओंकार में भिड़ जाते हैं सूट और फ्रूट खाकर, ये इसका ट्रिक है। स्वामी हो जाएगा पूसा स्वामी, 4 बजे पूसा A4, ओंकार कर यानी ओंकरा है, भिड़ जाते हैं मतलब भिंडी, सूट और फ्रूट खाकर, सूट एंड फ्रूट बोलर, ठीक है,
सूट एंड फ्रूट बोर सूट एंड फ्रूट। तो स्वामी 4 बजे भिड़ जाते हैं। तो इस ट्रिक को फिर से रिकॉल कर लीजिए। ब्रेसिका का गबरा, इसका गबरा हो जाएगा, इसका फ्लैट बिन का झापड़, और इसका स्वामी 4 बजे ही भिड़ जाते हैं, मतलब ओंकार में भिड़ जाते हैं सूट एंड फ्रूट का। तो रियल में बनारस तरफ भी स्व स्व संत महात्मा लोग अपना ध्यान आसन करने लगते हैं। स्टूडेंट को भी करना चाहिए जिससे पॉसिबल हो सके, हम लोग से इतना पता। खैर, उसके बाद प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी। तो चलिए, प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी जो हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो हाँ, ये हमारा टॉपिक है प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी में कुछ इंपॉर्टेंट जैसे हैं वही डिस्कस करेंगे हम सिंपली। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए कौन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ लिखा है बहुत ज़्यादा 3 बिलियन पीपुल जो है, देखिए हमारे वर्ल्ड में अभी 7 के आसपास 7 बिलियन पीपुल है, ठीक है। तो 7 बिलियन लोग में से 3 बोल रहा है फार ग्रेटर नंबर 7 मिलियन पीपल सफर फ्रॉम माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोटीन एंड विटामिन डिफिशियंसी और हिडन हंगर। देखिए पूछेगा हिडन हंगर क्या होता है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोटीन और विटामिन डिफिशियंसी, इसी को हिडन हंगर बोलते हैं। मतलब एक तरह से अगर आप खाना खाते हुए लेकिन आपको सफिशिएंट न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है, इसको हिडन हंगर बोलते हैं। और हिडन हंगर की वजह से कितना परसेंट हो गया, लगभग 50% से थोड़ा कम है ना। तो 3 बिलियन यानी 3/7 है। तो देख लीजिए अब कितना बुरा हाल है। मतलब 40% से 40% प्लस जो है हिडन हंगर का शिकार है हमारे मतलब वर्ल्ड में, ठीक है। इसका मतलब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और हिडन हंगर जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट इसमें से कौन कौन है, देखिए डाइट लैकिंग एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट पार्टिकुलरली आयरन, विटामिन ए एंड आयोडीन एंड जिंक इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ डिजीज, रिड्यूस लाइफ स्पेन एंड मेंटल एबिलिटी। इसको देखते हैं एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन है इसमें से। यहाँ देखिए एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट एग्जाम आ सकता है, इसमें से कौन सा है जो एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट, यही 4 है। तो इसमें से पूछेगा आयरन, विटामिन ए, आयोडीन और जिंक। देखिए इसमें से सबसे अजीब है जिंक, क्योंकि जिंक के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते। आयरन के बारे में आप लोग अक्सर सुन लेते हैं हॉर्लिक्स में ये वो। विटामिन जिंक का भी सुनते हैं, हाँ हॉर्लिक्स में तो उसका भी आता है। विटामिन ए का जो है आप लोग ये अक्सर मतलब कैरोट वेरोट घर में फेमस है, गाजर खाओ तो आँख मजबूत होगा। फिर आयोडीन जो है वो बहुत ज़्यादा ऐड आते थे नमक में, तो उसका आयोडीन का। तो विटामिन जिंक का थोड़ा मतलब एडवर्टाइजमेंट कम है, तो उसके याद थोड़ा सा नहीं रहता है, तो इस पर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट इंक्रीज द रिस्क ऑफ, कौन सा डिजीज का रिस्क बढ़ा देगा अगर कमी रहा तो माइक्रोन्यूट्रिएंट का, रिड्यूस लाइफ स्पेन कर देगा और रिड्यूस मेंटल एबिलिटी कर देगा। तो ये पूछ सकता है क्या क्या है, ऑल ऑफ द अबव वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर अगला है टेबल, अगला है कि इन 2000 मेज हाइब्रिड्स दैट हैड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन कंपेयर टू एग्जिस्टिंग मेज हाइब्रिड आर वेल डेवलप्ड। तो देखिए इसका ये जो है ना, पहले तो हम लोग मेज, देखिए हम लोग टेबल बना लिए इसको कि मेज जो है, मेज में 2 टाइम्स अमाइनो एसिड मतलब हम लोग बढ़ा लिए थे 2000 ईस्वी में। और उसमें लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन है, तो उसका ट्रिक है लट, मतलब एल लॉट है ना, क्या इसका ट्रिक हो गया। तो ऐसे याद रखिए इसको, कैसे याद रखिए कि ये आप लोग ऐड देखे होंगे अपना गन्ना लट बराबर, मतलब शुगर कैन जो होता है ना वो बांस जैसा होता है, लाठी जैसा, ठीक है। तो उसी तरह मेज भी लाठी जैसा होता है, तो वो लठ बराबर मतलब एडवर्टाइजमेंट आता है आजकल कि हमारा गन्ना, मतलब वो खाद उद का कुछ प्रचार होता है फर्टिलाइजर का, कि अगर हम लोग ये फर्टिलाइजर देते हैं तो हमारा गन्ना जो है लठ बराबर मतलब लाठी जैसा मजबूत और मोटा होगा। तो इस आधार पे मेज का ट्रिक है 2 टाइम्स अमाइनो एसिड होगा लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। तो मेज हमारा लठ बराबर, हम लोग बोलेंगे मेज हमारा लठ बराबर। तो लठ बराबर लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, मेज हमारा लठ बराबर लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, ये 2 अमीनो एसिड है और 2 टाइम्स कर दिया गया है ना। फिर यहाँ देखिए टेबल में फिर बताया है वीट के बारे में, वीट वेराइटी जो कि एटलस 66 है और इसमें हाई प्रोटीन कंटेंट, हम लोग को इतना याद रखना है। याद देखिए क्या होता है, वीट जो है एटलस 66 और हाई प्रोटीन। जिसको याद होता है इसको कहानी सुनाते हैं, सुनिए। एटलस होता है, एटलस हम लोग बोल सकते हैं मैप को, एक तरह से मैप होता है एटलस। और उसमें हर देश का मतलब एक तरह से डायग्राम बने होते हैं, स्केच बने होते हैं, तो वो हम लोग को काम आएगा यहाँ पे। क्योंकि ऐसे समझिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला अगर क्रॉप है तो वीट है, राइस सेकेंड नंबर पे आता है शायद। तो वीट और राइस में तो ये हमारा वीट जो है, तो हम लोग एग्जाम में आएगा एटलस, तो हम लोग याद करेंगे एटलस सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला, तो वीट हो गया। फिर उसके बाद वीट के बाद क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग क्या किए थे, हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा प्रोटीन का जो मतलब प्रोटीन जो है बहुत एसेंशियल है दुनिया में, सबसे ज़्यादा मतलब एक्टिविटी के लिए मसल्स बिल्डिंग ब्लॉक है, हमारा शरीर बनते हैं इस तरह से याद रख लिए। फिर एक इम्पोर्टेंट देखिए यहाँ पे कहाँ गया, आयरन का, हाँ आयरन, आयरन फोर्टिफाइड राइस होता है, ये 5 टाइम्स आयरन इसमें ज़्यादा होता है कॉमनली कंज्यूम्ड वेराइटी, मतलब नॉर्मली जब लोग खाते हैं उससे ज़्यादा 5 2000 ईस्वी में ये सब किया गया था, ठीक है, इंडिया में सब।
तो देखिए आयरन 45 टाइम्स जो है कितना टाइम्स 5 टाइम्स। याद रखने का तरीका कैसे है, तो आयरन को बोलते हैं Fe, Fe में Fe आता है और 5 में भी Fe आता है, तो इस तरह से याद रखिए 5 टाइम्स, ठीक है। फिर इसके लिए कन्फ्यूज होता है बच्चों लोग में कि IARI और IRRI, इस पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो सकता है किसी को भी अगर ध्यान से देखने पर। देखिए IARI और IRRI, इसमें से इंटरनेशनल कौन है और इंडियन कौन है, तो देखिए आई यहाँ पे इंडियन है, देख बताते हैं क्यों। यहाँ एग्रीकल्चर आएगा, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, देखिए यहाँ राइस लिखा है और यहाँ एग्रीकल्चर, तो इंडिया राइस कृषि प्रधान देश है या राइस प्रधान देश है, मतलब इस तरह से, तो इसका आंसर रखा कृषि प्रधान देश, तो एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जहाँ लिखल है यानी ए जहाँ आएगा वहाँ इंडियन आएगा, ठीक है, ए जहाँ वहाँ इंडियन है, और नॉर्मली जो भी है वो इंटरनेशनल, ये आई जो है इंटरनेशनल। ये कहाँ आता है, ये एग्जाम में आता है, दोनों का एब्रिवेशन में दिक्कत होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर आता है जहाँ जो इंपॉर्टेंट है, ये प्लांट ब्रीडिंग हम यहाँ ले लिए सारा। फिर आता है देखिए यहाँ पे विटामिन ए, कैरोट, स्पेनिश, ये अब देखिए, तो यहाँ देखिए विटामिन ए जो है तो उसमें डेवलप किया गया, देखिए इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली हैज रिलीज सेवरल आल्सो सेवरल, मतलब इससे पहले जो ऊपर 5 टाइम्स बोला ये भी कहानी है, ये पूरा कहानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का ही है, और नीचे भी सेवरल वेजिटेबल क्रॉप्स, तो वेजिटेबल क्रॉप्स रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स, तो कौन कौन विटामिन किससे होता था, ये इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए से जो है, ये आप लोग बोर्ड वाले नहीं भी याद कर सकते हैं, नीट वाले देख लीजिए। विटामिन ए इनरिच कैरोट, स्पिनच, पम्पकिन। विटामिन सी इनरिच बिटर गोर्ड, बथुआ, मस्टर्ड, टोमेटो, एंड आयरन एंड कैल्शियम इनरिच स्पेनिच एंड बथुआ। इसको कैसे याद रखना है, तो यहाँ हम टेबल बना दिए। तो विटामिन ए का कैरेट, पम स्पेनिच और पम्पकिन, इसको याद रखना है। ए कार हैव स्पेनिच, स्पेनिश पंप, स्पेनिश मतलब स्पेन देश का नाम है, तो कोई कार है, अच्छा कंपनी का कार है, उसमें स्पेनिश जो है पंप लगा हुआ है, पंप होता है जो वाटर को या पेट्रोल को नीचे से सक्शन के ऊपर नीचे खींचे, मतलब इस तरह से, तो इसको आप याद रख सकते हैं, एक कार है स्पेनिश पंप, तो इतना से ए मतलब हो जाएगा विटामिन ए, कार मतलब कैरोट, स्पेनिश मतलब स्पेनिच, और पंप मतलब पम्पकिन, ठीक है। फिर दूसरा आता है विटामिन सी, विटामिन सी का है बिटर गोर्ड, बथुआ, मस्टर्ड, टोमेटो, तो ये आप कैसे याद रख सकते हैं। क्यूट बिग गाय बाथ मस्टू, मतलब जिसको अच्छा दिखना है तो वो स्नान करे, है ना, तो क्यूट बिग गाय बाथ मस्टू, मतलब वो भी अच्छा दिखने के लिए स्नान करता है, मतलब क्यूट बिग गाय मतलब एक अच्छा बिग गाय जो है वो स्नान मस्ट बाथ मस्ट मतलब वो स्नान करता है, ठीक है, वो भी स्नान करता है, तो इसका हो जाएगा क्यूट मतलब विटामिन सी, बिग गाय बिटर गोर्ड, बाथ मतलब बथुआ, मस्ट मतलब मस्टर्ड, और टू मतलब टोमेटो, ठीक है। फिर आता है आयरन एंड कैल्शियम जो है इसमें स्पाइनच और बथुआ में, तो इसको कैसे याद रखेंगे। फिर कल स्पिन बैटिंग, फिर से हो जाएगा तो आपको आयरन, और कल मतलब कैल्शियम, स्पिन मतलब स्पेनिश, और बथवा मतलब बाथिंग हो गया, तो फिर कल स्पिन बैटिंग, फिर कल स्पिन बैटिंग से आपको ये याद रखेगा। फिर प्रोटीन का बहुत आसान है, ये पल्सेज है सारे, ब्रॉड, लवालव, फ्रेंच, गार्डन पी, ये सब पल्सेज है। तो प्रोटीन में पल्स जो है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पल्स होता है और ये ग्रेट सोर्स होता है प्रोटीन का। तो ये हम लोग अभी तक क्या क्या देखे एक बार देख लीजिए जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेबल 9.1, इसका ट्रिक भी आपको लिख दिया नीचे, यहाँ ट्रिक है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, हे सीरी स्क्रीनशॉट लेते चलिए, स्क्रीनशॉट, ठीक, इसका भी पीडीएफ से हम डाल दिए हैं वहाँ पे टेलीग्राम पे, ठीक है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में भी पिन करके डाल दिए, तो हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट, ठीक, तो इसमें आ जाएगा आपको प्लांट ब्रीडिंग, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि अनदर मेजर काउज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन, जो अनदर काउज जो है वह क्रॉप प्लांट एंड ये क्रॉप प्लांट एंड क्रॉप प्रोड्यूस इट्स इज इंसेक्ट एंड पेस्ट इन्फेस्टेशन, तो ये पेस्ट और ये इंसेक्ट इसका रीजन हो सकता है। फिर उसके बाद आता है ब्रीडिंग मेथड, ये नहीं है तो चलिए इसमें शायद इंपॉर्टेंट कुछ कम है, तो हम फिर से वीडियो मतलब थोड़ा सा बचा होगा तो डाल देंगे वीडियो। वैसे मेजर जितना भी है ना इंपॉर्टेंट ट्रिक वो कवर हो गया है, तो प्लांट ब्रीडिंग हमारा मतलब एक तरह से कंप्लीट है। तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट बनता था नीट के लिए और बोर्ड के लिए भी, ज़्यादातर इंपॉर्टेंट ट्रिक है, लोग एक बार याद कर लीजिएगा तो आपको फिर याद रह जाएगा, नहीं तो ऐसे दिक्कत होता है। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में, मॉर्फोलॉजी हो सकता है बनाए अगला वीडियो,
और आप लोग को भी जो वीडियो चाहिए उस पर कमेंट कर दीजिएगा। और फिजिक्स का भी सोच रहे वीडियो अपलोड करें। चलिए, जय राधे कृष्ण।